एक ऐसी फिल्म है जिसने एनिमेटेड मूवी की दुनिया में इतिहास रच दिया। मैं बात कर रहा महाअवतार नरसिम्हा मूवी का। लोग इस फिल्म की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, खुद भी देख रहे हैं, पूरा फैमिली भी दिखा रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं, जिसके वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 105 करोड़ का कलेक्शन करके इतिहास रच दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी एनिमेटेड मूवी या एनिमेटेड सीरीज बनाने के लिए उसका वॉइस ओवर सबसे अहम रोल निभाता है। उसी वॉइस ओवर और डायलॉग के दम पे उसका एनिमेशन बनाया जाता है। महाअवतार नरसिम्हा का भी फेमस होने का सबसे बड़ा वजह है उसका हिंदी डबिंग। इतना जबरदस्त डबिंग किया गया है, आप आंख बंद करके भी देखिएगा ना तो आपको स्क्रीन पे क्या चल रहा है पता चल जाएगा। इतना स्मूथली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना जबरदस्त डबिंग किया गया। आज उन्हीं वॉइस आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो बनाया जिन्होंने महाअवतार नरसिम्हा में अपने वॉइस और एक्टिंग के थ्रू ऐसी जान लगाई कि मूवी सभी के दिलों में बस गया। सबसे पहले देखते हैं कि सभी राक्षस गण को डबिंग किसने किया था। उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा। एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं। तो ये तुच्छ हिरण्यक्ष वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। मैं आपको स्मरण दिलवा दूं कि वो वरदान मुझे इस नियम पर मिला था कि इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं। मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों। इस फिल्म में एक आवाज है जो कि मूवी को समझाता है, जिन्हें हम नरेटर भी कहते हैं। उसका डबिंग इसने किया है। उन्होंने जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बना। और इन फिल्मों में सभी देवगणों का हिंदी डबिंग इन आर्टिस्टों ने किया है। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, दुष्ट मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। मैं जल तथा समुद्र का संचालक और देवता हूँ, वरुण देव। मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। वो मेरे पतिदेव अवश्य है, परंतु उनके इस रूप और इस क्रोध को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। हम सभी को नीचे चलकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करना चाहिए। और उसके बाद मूवी का सबसे अहम किरदार है जिसके आने पर पूरा दिल खुश हो गया था, पूरा थिएटर में खुशी का माहौल छा गया था, वो है लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु का अवतार डबिंग जिसने किया था। सच में काफी जबरदस्त डबिंग किया है। भगवान नहीं दास, तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही। और इस फिल्म की कहानी शुरुआत होता है हिरण्यकश्यप और उसके माता पिता का, जिसका डबिंग इन आर्टिस्टों ने किया है। तुम एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाए। काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई। और उसके बाद है मूवी के 3 सबसे अहम किरदार जिसके दम पे ये मूवी बनी है। पहला हिरण्यकश्यप जिसका डबिंग इन आर्टिस्टों ने किया है। त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत। उसके बाद भक्त प्रहलाद जिसका डबिंग किया प्रिया ने। काफी जबरदस्त उसका आवाज है। ओम भगवते वासुदेवाय। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ, कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं। उसके बाद जिसके ऊपर मूवी बनी है लॉर्ड नरसिम्हा, जिनके ऊपर ही मूवी बनी है, इसका डबिंग इन आर्टिस्ट ने किया है। तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय। उसके बाद ये साइड आर्टिस्ट है और स्तुति विशिष्टा हिंसा। चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो, हमें हमारी इस सभ्यता उसे उलझा हुआ रहेगा। इतना कष्ट सहा मुझे बचाने के। और सभी वॉइस आर्टिस्ट को दिल से धन्यवाद जो कि मूवी को इतना स्पेशल बनाता है। और भी काफी सारे इस फिल्मों में जितने भी काम किए सबको दिल से धन्यवाद इतने अच्छे तरीके से मूवी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।